नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। डिस्कस करेंगे राजस्थान जी के जो ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों 80% से भी ज़्यादा प्रश्न हमारे पुराने पेपरों से होते हैं, इसलिए हमने चैलेंज लिया है 45 दिनों का, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारी क्लास है 31, अब तक हमने डिस्कस कर लिए 30 क्लास है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले तो मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ा करने के बाद ही तो हमें अच्छा लगेगा ना। ठीक है, तो दोस्तों पहला देख लेते हैं कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने के लिए बोला तो हम विचार करके देख लेंगे। एक सेकंड में इसका पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से चले अपने। ठीक है, तो संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में एक बार हुआ है। दोस्तों क्या क्वेश्चन बोला गया है? एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। हाँ, संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। संविधान में इस शब्दावली को 42वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। केवल एक सही, केवल दो सही। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जो संघ के मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि संघ में के मंत्रिमंडल शब्दावली, मतलब ये शब्द है ना संघ के मंत्रिमंडल, ये संविधान में इसका उपयोग एक बार ही हुआ है। तो दोस्तों ये सही बात है, संघ के मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग संविधान में एक बार ही हुआ है। ठीक है, तो एक बार हुआ है तो शब्दावली में इस शब्दावली को 42वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इस शब्दावली को अंतःस्थापित किया गया, यानी जोड़ा गया। तो केवल एक सही नहीं दोस्तों, दोनों सही है। तो देख लेते हैं, ये पहला तो ऑप्शन कट गया, केवल दो सही ये भी कट गया क्योंकि हमारा दोनों सही है कि एक व दो दोनों सही। तो ये सही आंसर हो जाता है कि एक व दो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी। दोस्तों जो किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? क्या ये जाकिर हुसैन थे, क्या ये वीवी गिरी थे, या नीलम संजीव रेड्डी थे, या ज्ञानी जेल सिंह थे? तो दोस्तों ये ऐसे राष्ट्रपति थे, कौन थे? वीवी गिरी, जिनके समय निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात हो रही है दोस्तों? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो ठीक है, कर लेंगे। एम अनंतशयनम अयंगार राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। दोस्तों अनंतशयनम, कौन बोल रहे हैं? एम अनंतशयनम राज्यसभा के पहले उपसभापति थे? नहीं दोस्तों, पहले से उपसभापति नहीं थे। ठीक है, तो पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। ये बात भी सही है कि जो पहली संविधान सभा है उसके लिए संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। तो पहली बात सही है। दूसरी, पहले उपसभापति अनंत शयनम अयंगार नहीं थे, तो पहला गलत है। तो केवल एक सही, ये गलत बात है, नहीं हमारे एक तो गलत है। दूसरा केवल सही, ये बिल्कुल सही है। एक व दोनों सही, ये नहीं है, न तो एक सही नहीं दो सही, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना आवश्यक होता है? क्या बात हो रही है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है। अब उसकी सिफारिश कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति अगर मशूरा जो क्या होता है ना, मशविरा, सलाह या मशविरा किसके साथ करना होता है? कितने होने चाहिए ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से करनी है? मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना चाहिए? तो दोस्तों ये कितने होते हैं? चार जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं उनसे सलाह मशवरा करना जरूरी है। किसका? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना आवश्यकता है? तो ये 4 लोग होते हैं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बार दर्रा स्थित है। दोस्तों जो बर दर्रा है वो पूछा गया है कि जो बर दर्रा वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बर दर्रा हमारे मध्य अरावली में है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? मध्य अरावली। दक्षिण अरावली नहीं है, उत्तर अरावली नहीं है, मालखेत की पहाड़ियाँ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कोपन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों ये हमारा राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान में देखो 4 प्रकार की BW, HW, BSSW, ठीक है,
CWG और AW, ठीक है। तो CWG कहाँ है, CWG ये एरिया होगा, CWG और AW ये एरिया होगा, यह राजस्थान का ये वाला। तो AW ये हो गया, CW में भरतपुर आ रहा है, तो बांसवाड़ा काट दो, कौन से में आता है, ये AW में। हनुमानगढ़ किस में आ रहा है, BWHW में। सीकर को काट दो, तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, भरतपुर आंसर सही हो जाता है, ठीक है। आंसर सही हो गया भरतपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 को सुमिलित कर निम्नलिखित कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं ग्रेनाइट जो है वो कहाँ से निकाला जाता है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों जो ग्रेनाइट निकाला जाता है वो अजीतगढ़ सीकर से निकाला जाता है। तो पहले में 3 मिला देते हैं, तो पहले में 3 मिला के देख लेते हैं। पहले में 3 एक ही ऑप्शन में, तो सारे ऑप्शन कट जाते हैं, पहला ही दूसरा आंसर सही है। फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे, जो चूना पत्थर है वो सोनू जैसलमेर से निकाला जाता है, बी में सेकंड। तो बी में सेकंड हो गया, ठीक है, बी में सेकंड सही है। घिया पत्थर है जो कहाँ से निकाला जाता है, देवपुरा उदयपुर से घिया पत्थर, ये बात भी सही है, देवपुरा हो गया। रॉक फास्फेट मार्टोन से निकाला जाता है, तो दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। क्या है दूसरा आंसर, जो ग्रेनाइट है हमारा अजीतगढ़ सीकर से निकाला जाता है, चूना पत्थर सोनू जैसलमेर से, घिया पत्थर देवपुरा उदयपुर से, रॉक फास्फेट मार्टोन उदयपुर से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है। दोस्तों आपातकाल की बात हो रही है, अनुच्छेद 355 की बात हो रही है कि कौन से ऐसी दशाएं हैं जिनके तहत आपात की उल्लेख है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी है, युद्ध व सशस्त्र विद्रोह नहीं, बाह्य आक्रमण में सशस्त्र ये भी नहीं, युद्ध व आंतरिक अशांति नहीं, बाह्य आक्रमण में आंतरिक अशांति बिल्कुल सही है। ये 355 ये कहता है कि भैया बाह्य आक्रमण हो या फिर आंतरिक अशांति हो तो आप आपातकाल लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है। दोस्तों जो गलियाकोट है ये तीर्थ स्थल है, और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो गलियाकोट है ये किसके कौन से समुदाय के द्वारा भरता है, गलियाकोट का जो मेहरा है बोहरा समाज के द्वारा भरता है। कहाँ भरता है दोस्तों, परवन काट दो, कालीचंद काट दो, सोम काट दो, कहाँ हो गया, तीसरे नंबर पे माही आंसर हो गया। गलियाकोट किस नदी किनारे स्थित है, माही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। दोस्तों अडानी कहाँ स्थित है, बारां में, तो अंता बारां में हो गया, कवई बारां में हो गया, थुम्बली बाइड में। तो वह अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है कवई बारां में। कवई में जो प्लांट है वो है ये कवई बारां वाला प्लांट है जो अडानी वाला प्लांट है। अंता बारां में कौन सा है, NPCL वाला, तो ये हट गया, सही आंसर कवई बारां है जहाँ पर अडानी का पावर प्लांट है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान जहाँ आहुआ ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। दोस्तों जो आहुआ ठाकुर थे वो कौन सी जगह से संबंधित थे, वो संबंधित थे आहुआ से, यानी कि आहुआ जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे 1857 की क्रांति के जनक थे। अंतिम समय व्यतीत किया था इन्होंने, तो दोस्तों इन्होंने अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया था। आहुआ से तो ये भाग गए थे, कोठारिया में नहीं, कोठारिया में इन्होंने शरण ली थी, नीमच में नहीं, तो सही आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के विद्रोह के प्रति मेवाड़ की महारानी की क्या नीति थी। दोस्तों 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी क्या नीति रही थी। दोस्तों मैक्सिमम जो राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था। उनमें कौन आते हैं, मेवाड़ की महाराणा भी आता। तो विद्रोही का समर्थन तो बिल्कुल नहीं किया था, तो पहला ऑप्शन कट गया। उदासीनता भी नहीं थी, उन्होंने तो क्या किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था। विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका बिल्कुल नहीं। अगर राजा उस टाइम पे हमारा साथ दे देते तो क्या पता हम तभी आज़ाद होते। तो क्या है कि 1857 की विद्रोह के समय मेवाड़ की जो महाराणा थी उनकी नीति थी अंग्रेजों के सहयोग की। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से किस यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। दोस्तों यंग इंडिया जो समाचार पत्र है में से किसने निम्नांकित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। दोस्तों यंग इंडिया में जो भी बात बोली गई है वो किसके द्वारा बोली गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा, कि भैया ये है ना जो 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी, ठीक है, क्योंकि हर जगह हुई थी, ऐसी कोई सी जगह नहीं थी, बहुत कम जगह थी जहाँ 1857 की क्रांति हुई थी। सुभाष चंद्र बोस नहीं है, सरदार पटेल नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, लाला लाजपत राय ने बोला था कि भैया 1857 की क्रांति राजनीतिक व राष्ट्रीय दोनों थी। नेक्स्ट देखते हैं। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था। दोस्तों बिजोलिया का जो आंदोलन था कब हुआ था, 1922 का जो समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था। दोस्तों उसने क्या किया था, बिजोलिया किसान ने
समझौता हो गया था 1922 के समय बिजौलिया के साथ, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसे स्वीकार कर दिया था, बिल्कुल नहीं स्वीकार नहीं किया था। लागू करने से भी मना कर दिया था समझौते को, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया था, नहीं। ब्रिटिश सरकार को प्रेरित किया, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन सही है कि लागू करने से मना कर दिया था। 1922 के समझौते के प्रति बिजौलिया के साथ क्या था, लागू करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था। दोस्तों, जो प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था, JMBT। तो कौन सा हो गया दोस्तों अंतिम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोडरमल। सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, टोडरमल इसका आंसर हो जाता है। हमारी ट्रिक है JMBT, जैसे जलाल खान, M से क्या है मानसिंह, B से भगवंत दास और T से टोडरमल। तो दोस्तों सही आंसर है टोडरमल। जो अंतिम शिष्टमंडल था उसमें नेतृत्व में मेवाड़ के लिए जो किसको भेजा था, अंतिम समझौते के मतलब अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल टोडरमल के नेतृत्व में भेजा था। मानसिंह नहीं है, भगवंत दास नहीं है, भगवंत दास नहीं है। तो दोस्तों JMBT ट्रिक से याद रखेंगे, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो चौथा आंसर सही हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।